ओके, सो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका जो चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स का, उसका नाम था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले हम तुम लोग को डेफिनेशन बताए थे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड मतलब किसका डिमांड? तो हम लोग को कुल 4 सेक्टर्स दिए गए हैं। जब इन चारों सेक्टर्स के डिमांडेड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हम लोग जोड़ते हैं तो वो आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ढेला नहीं समझ आएगा, चलो फिर से। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? 4 सेक्टर्स हमारे टोटल हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। जब चारों सेक्टर का समेशन हम जोड़ के निकालें, समेशन किस चीज़ का? वो लोग जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उन सब का वैल्यू निकालें और उन सब को अगर जोड़ दें तो हमारा आएगा एग्रीगेट डिमांड। अब ये 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? 4 सेक्टर हैं हमारे। सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या बोलता है? हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो भी हम लोग पर्सनल खर्च करते हैं वो हमारा प्राइवेट लेवल पे होता है। कोई ऐसा पब्लिक, ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे के लिए खर्च कर रहे हैं या हम समाज के लिए खर्च कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए खर्च कर रहे हैं, नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। तो मेरा प्राइवेट एक्सपेंडिचर है और वो एक्सपेंडिचर जो है वो फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इस वजह से उसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसको सी से डिनोट किया जाता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा पहला हो गया हाउस होल्ड का। दूसरा आता है हमारा फर्म। फर्म क्या करता है? फर्म करता है इन्वेस्टमेंट। क्यों? फर्म को लैंड परचेज करना होता है, उस पर फैक्ट्री बिठानी होती है, फैक्ट्री बिठा के उस पर कई सारे मशीन्स एंड टूल्स लगाने होते हैं, फिर उन मशीन्स एंड टूल्स को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट से क्या आता है? रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी ऑन कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द इकोनॉमी, तो उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या क्या होता है ये समझने के लिए तुमको समझना होगा कैपिटल क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर मतलब जो अल्टीमेट यूज करे किसी प्रोडक्ट का। अल्टीमेट यूज मतलब जिस भी चीज के लिए बना हुआ है प्रोडक्ट, उसका अल्टीमेट फंक्शन का यूज जो इंसान करे उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे पानी का बॉटल जो है अगर होलसेलर खरीदता है तो वो क्या, वो अपने पीने के लिए तो नहीं खरीद रहा है, वो फर्दर बेचने के लिए खरीद रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन हम लोग जो पानी का बोतल खरीदते हैं तो वो पीने के लिए खरीदते हैं, यानी कि पानी का जो असली यूज है उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं। तो वो क्या है हमारा कंज्यूमर गुड्स। अभी दूसरा कैपिटल गुड्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में याद करो, हम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स, एसेट्स। कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स, तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी जो लगा हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर तुम्हारे बिल्डिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हुए, ये सारे तुम्हारे क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। तो गवर्नमेंट इन्हीं 2 चीज़ों में खर्च करती है। कंज्यूमर गुड्स में क्यों खर्च करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट में भी तुम जैसे सुने होगे पार्लियामेंट में कैंटीन सर्विस चलता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैंटीन सर्विस चलता है। तो वहाँ पर जो खाना बनता है वो डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पस के लिए बनता है। ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। और कैपिटल गुड्स तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में कोई मशीन्स, एसी, टेबल ये सब लगा है तो वो हमारा कैपिटल गुड्स है। तो जो गवर्नमेंट इन चीज़ों का डिमांड करती है, इसके फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको जी से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट 4 सेक्टर हम बताए थे, कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर आता है चौथे नंबर पे, जिसको नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी देखो इसमें 2 वर्ड आया नया ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब आया। अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक सिंपली अभी तुम रॉ लेवल पे समझो। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर। तो जब इंडिया से बाहर गया तो एक्सपोर्ट, जब बाहर से इंडिया में आया तो इम्पोर्ट। इन दोनों का जो नेट फिगर होगा वो होगा नेट एक्सपोर्ट।
अभी ज़्यादा डूब के मत जाना, कोई मेरे से पूछने मत आना भैया डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन कुछ और लिखा हुआ है चैप्टर 1 में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डेफिनेशन ये है, ये मत पूछने आना, हम सब बताएंगे, चिंता मत करो। अभी इकोनॉमिक्स का क्लास खत्म नहीं हो रहा है, अभी केवल रॉ लेवल पे समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अगर अभी नेशनल इनकम हम बताते हैं तो सबका बाउंसर जाएगा जिस तरीके का तुम लोगों का है। और ऊपर से ऑनलाइन क्लास में तो हम नेशनल इनकम पढ़ाने का वही नहीं कर सकते क्योंकि हमको दूसरी बार पढ़ाना पड़ जाता है, लास्ट ईयर देखें। तो नेट एक्सपोर्ट हो गया हमारा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलो एक खुशखबरी ये है कि हम लोगों को केवल इन 4 में से 2 ही सेक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर भी हम बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन लिखवाएंगे, चिंता ना करें। तो 2 हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड का क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, और फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई। तो सी प्लस आई जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आगे देखो, एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी देखो लिखे हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी में तुम्हारा आ जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला वाला, आई में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड का। तो ये टेबल हम बताए थे उस टाइम, क्या हम बताए थे इसके बारे में, हम बोले थे कि यहाँ पर 2 वर्ड लिखा हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इस पर अभी ध्यान मत दो, चर्चा होगी इसकी आगे जाके होगी, ये दोनों पेंडिंग टॉपिक है। डोमेस्टिक टेरिटरी हम तो बोलेंगे कहीं पर लिख लो, अगर जिस दिन हम नहीं पढ़ाएंगे ये चीज़ तो हमको बोला भैया आप लिखवा के ये चीज़ नहीं पढ़ाएं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 2 चीज़ हुआ हमारा। उसके बाद ये ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया। चलो तो यहाँ पर देखो, नॉर्मली जो तुम्हारा इक्वेशन हम बनाए एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, तुम इन सारी इक्वेशंस में देखोगे कि यहाँ पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के ही एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, ठीक है। अभी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी तुम बोलोगे भैया 40 रुपया कंज्यूम कर ले रहा है और 20 रुपया इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस, ठीक है। कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे अगर कंजम्पशन हो रहा है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो आगे आएगा। चलो अब इसके बाद हम लोग, ये उस दिन का क्लास था, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे तो उस समय आगे डिस्कस करेंगे। चलो।